जुमला कारकुनान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लेता हूँ नाम खुल्द का तैबा नगर के बाद काबे को चूमता हूँ तेरे संग दर के बाद। आलम कुफर के हजारों अज़ाइम के सामने तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह मैदान अमल में बरसर पैकार है। बाबा जी किबला एक फिक्र देके पूरे आलम इस्लाम में आशिकाने रसूल को एक नुक्ते पे जमा कर गए हैं। शरीयत गमे हस्ती संवारने वाले, तजल्लियों को फलक से उतारने वाले, खुदा गवाह है कांटों पे रक्श करते हैं, चमन चमन का मुकद्दर संवारने वाले, दिलों को बख्श गए हैं करार की दौलत, तमाम उम्र तड़प कर गुजारने वाले। नय्यर ताबा ख्वाजा कौनैन वाली कायनात हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीधे मुसलमान जो हमारा रिश्ता है, तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पूरी दुनिया में ये पैगाम दे रही है जो हुजूर से गुलामी का रिश्ता कलमा पढ़ने के बाद हम सबसे पहले हुजूर की इज्जत और नामूस की मुहाफिज हैं। नमाजी हम बाद में हैं, हाजी हम बाद में हैं, पीर बाद में हैं, हदीस बाद में हैं, पंजाबी सिंधी हम बाद में हैं, हुजूर की इज्जत और नामूस की मुहाफिज हम पहले। ये तो बार बार खबरें आ रही हैं, कभी वो कह रहे हैं कि हमें बड़ी तकलीफ है, हुजूर की गुस्ताखी की तकलीफ हमें अपनी फैमिली से बढ़कर है। भाई अगर आपको अपनी फैमिली से बढ़कर हुजूर की गुस्ताखी की तकलीफ है तो फिर मैदान में आए, उसका इजहार करें। आपके पास क्या नहीं, पूरी फौज मौजूद है, असला मौजूद है, अब्दाली मौजूद है, अकम मौजूद है, ज़रात टैंक मौजूद है, खालिद टैंक मौजूद है, फिर सबसे बढ़ के एटम बम मौजूद है। हमें तकलीफ है ना हुजूर की इज्जत और नामूस की ताकत के हवाले से। हम गली गली, नगर नगर, बस्ती बस्ती हुजूर की इज्जत और नामूस के ताकत को के परचम को बुलंद करते हुए पूरी दुनिया को पैगाम दे रहे हैं। आपके पास सब कुछ है,
तहरीक लब्बैक की अर्ज़ में तो तकलीफ है, गुलामान रसूल भी हुजूर की इज्जत और नमूस के हवाले से तड़प रहे हैं, आपको भी तकलीफ है ना। आपने आज तक मसनूआत का बाइकाट किया, ना आज तक आपने मुल्क पाकिस्तान से सफीर को निकाला, ना अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। हमें तकलीफ है, अगर यकीन नहीं तो यह सारा कुछ हमारे हवाले करो, फिर देखो ये अब्दाली कैसे जाता है, शहीद कैसे जाता है, ये एटम बम कैसे बाहर निकलता है, हम हुजूर की इज्जत और नमूस पर खड़ा कैसे देते हैं। और वो कह रहा है पिशावर बैठा हुआ परवेज खट्टक कि ये हुकूमत मैं जब चाहूं गिरा दूं। भाई तुझे चंगे ना ले यार हो, चंगे दोस्तों, अच्छे मुआमिन हो, मैं बड़ा बेहतरीन ऐलान है कि मैं जब चाहूं हुकूमत गिरा दूं। हम हुजूर की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तहरीक में शामिल होने पर बाबा जी के भी मुआमिन थे और हाफिज साहब को अमीर बनाने के बाद इनकी भी मुआमिन है। इनकी क़यादत में तुम इमरान खान के मुआमिन हो और तुम ये कह रहे हो जब चाहूं हुकूमत गिरा दूं, और हम ये कह रहे हैं कि जब जब जरूरत पड़ेगी हम अपने खून के आखिरी कतरे पेश करें। अगर तुम्हें नामूस रिसालत के हवाले से कोई तकलीफ है तो फिर आपके खिलाफ फोर्स शेड्यूल क्यों नहीं? हाफिज साहब ने सब कहा था, अगर आपको नामूस रिसालत, आप अपने आप को नामूस रिसालत का सिपाही कहते हैं, हुजूर का उम्मती कहते हैं, नबी अस्सलाम की गुस्ताखी पर अगर आपको अपनी फैमिली से बढ़ के तकलीफ है तो फिर आपके खिलाफ भी फोर्स शेड्यूल होना चाहिए। ए फोर्स शेड्यूल साढ़े खिलाफ क्यों नहीं? जेड़े जनाब पीर साहब ने, जेड़े मौलवी साहब ने, जेड़े अलामा साहब ने, जेड़ा कारकुन, जेड़े उद्दार सब के खिलाफ ना फोर्स शेड्यूल। दसो जनाब थोड़े भाई किने ने, चाचे किने ने, बाबे किने ने, भैया आपने क्या कहना है? हमारे जितने भी हैं हम हुजूर की इज्जत और नामूस पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। और इस्लाम का मिजाज यही है। इस्लाम का मिजाज बाबा जी ने पूरी उम्मत को यही बताया है, कौम को यही पढ़ाया है, अपने कारकुनान को यही बताया है, अल्लाह ने कुरान मजीद में यही बताया है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक में यही समझाया है। आप तो कहते करते हैं जी वो चूंकि उनका मजहब अलग है, हमारा दीन अलग है, हम जिस तरह दीन को लेते हैं वो इस तरह दीन को नहीं लेते। आजादी राय, इदारे राय के नाम पर वो जो भी करें हम उन्हें वो इस बात को नहीं समझते। भाई हम मानते हैं कि वो इस बात को नहीं समझते, जो ना समझे फिर उसको समझाना पड़ता है। और कभी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के रूप में, कभी सुल्तान महमूद गजनी के रूप में, कभी इल्तुतमिश के रूप में, कभी इल्मुद्दीन के रूप में, कभी मुमताज कादरी के रूप में, कभी आमिर अब्दुर्रहमान चीमे के रूप में और कभी गाजी तलवीर के रूप में, जो ना समझे उसको से फिर समझाना पड़ता है। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो फिर समझाओ ना, लगो तो बाबा जी की ऐसी तुझे अगे ना लगो, अगे ऐसी लग रही है, व्हील चेयर मेरी अगे रखो, कारकुनान नाल होंगे, फौज पीछे आवे, फिर अभी समझाने कि हुजूर की इज्जत और नमूस से हमला करने वाले मेरे इलाज की इस्लाम का मिजाज की हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान की अल्लाह की चंद है, हुजूर की चंद है, खुद इस्लाम ये दीन क्या चाहता है। और वो लोग जो अपने इश्क का दावा करते हैं, मोहब्बत रसूल का दावा करते हैं,
और मुल्क पाकिस्तान में जो ये हालात पैदा किए जा रहे हैं कि घर घर जाके टेलीफोन पर पैगाम देने और फिर दरवाजे खटखटाने और ये प्रेशराइज करना कि आपके खिलाफ मुकदमात बन जाएंगे, आपके खिलाफ फोर्स शेड्यूल लग जाएंगे। फोर्स शेड्यूल है क्या? फोर्स शेड्यूल ये है कि वो बंदा जिसके खिलाफ फोर्स शेड्यूल हो, फोर्स शेड्यूलर किसी जलसे में जा नहीं सकता, वो खिताब नहीं कर सकता। जब भी जाएगा वो थाने हाजिर लगाएगा, हर रोज थाने आएगा, हाजिर लगाएगा और थाने में रबड़ दर्ज कराएगा, जी मैं फलां जगह पर मैंने जाना है, अल्लामा महदी साहब वहां जाना है, कल मैं 9 बजे वापस आऊंगा। और जब वापस आएगा तो फिर जाकर रजिस्टर पे लिखेगा, रबड़ दर्ज करवाएगा, जी मैं वापस आ गया। और ये उन लोगों के लिए कानून है, पाबंदी है जो मुआशरे में बहुत बड़े डाकू, बहुत बड़े चोर, जिनसे मुआशरे को खतरा। हमसे मुआशरे को क्या खतरा है? अगर खतरा था तो फिर बाबा जी के जनाजे पर ये 3 करोड़ बंदा किस लिए था? मीनारे पाकिस्तान ये 3 करोड़ बंदा किस लिए था? आप तो कहते हैं जी वो 6 लाख था, 8 लाख था, और आपके वालिद साहब कह रहे हैं जी वो 1 करोड़ 70 लाख था। हालांकि इतने भी नहीं थे, वो इससे भी डबल थे, तकरीबन 3 करोड़ के लगभग ये लोग थे। अगर ये खतरनाक है तो फिर 3 करोड़ बंदा और उनके अजीज कारब रिश्तेदार, तो फिर तो पूरा मुल्क फोर्स शेड्यूल का हकदार है। फोर्स शेड्यूल वाले को एक तरफ कर दे और आप नेक पाक सारे एक तरफ हो जाए। जो बार बार कौन को कहते हैं जी हम भी उनकी तो नमूस की मुहाफिज हैं, हमें भी तकलीफ है। आपको क्या तकलीफ है? आपको गुस्ताखों से तकलीफ नहीं, वो तकलीफ और है जिसको बाबा जी कहा करते थे कि पीड़ा और फकियां, वो तकलीफ और है। लेकिन हम अपने आखिरी सांस तक बाबा जी के साथ किए हुए वादे को निभाएंगे। जिन्होंने समंदर अपने कब्जे में करके इश्क रसूल के फिर पूरी कौम को जान पिलाए, आशिकाने रसूल को हुजूर की मोहब्बतों के जान पिलाए, मोहब्बत रसूल का पैगाम दिया। और उनकी हालत को बयान करने के लिए हमारे एक दोस्त शायर बड़े खूबसूरत कलाम कहने वाले, उन्होंने कहा कि बरसाता में मैं खाने दी, बाबा जी की कैफियत जैसी कि बरसाता में मैं खाने दी, छत उत्ते बह के पीती है। पीने पिलाने वाले लोग कहते हैं जी हल्की हल्की बारिश हो तो फिर पीने पिलाने का मजा है, और ये तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। ये मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। बरसाता में एक बरसात नहीं, बरसाता में मैं खाने दी, छत उत्ते बह के पीती है। पहला मां उन्हें रिंदा चो जिन्हें खुली बगावत की थी है, ते मुनाफिका करो ना चुके बाहर मुसल्ले दा, ना पड़ी कदे ना नीती है। एक यार दा विद पकाया है, एक याद मुकम्मल की है। मेरे ते मूर्ख वायद विच ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ मिलना है, हुकूमत में मिलनी नहीं है, तुम केड़े पासे लगे फिरते हो? भाई हम हुकूमत की तलाश में नहीं, अगर हम हुकूमत चाहते तो फिर बाबा जी भी एक हल्के के इलेक्शन लड़ते और मैं भी एक हल्के में खड़ा हूं। हम हुकूमत नहीं चाहते, हम तो हुजूर की इज्जत और हम तो हुजूर की उम्मत को खड़ा करके गैरते दीन का पैगाम देके दीन को तख्त पर लाना चाहते। बस हमारा यही मकसद है।
शौक होता तो फिर वो इलेक्शन लड़ते। हमने तो ऐसे लोगों को खड़ा किया है। ये लाहौर के थे, हाजी नवाज साहब है, ये हमारे टिकट होल्डर है। पीपी 171 से हमारे ये उम्मीदवार, अब ये हमारे साथ है, अब ये हमारे साथ है। और वो बार बार कह चुके हैं तहरीक में एक शख्स गुजरा वाला से, गालबन ये हल्का 52 था या 3 था, वहां से नासर इनायत वड़ाइश जो गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार होने के बाद जेल में लोगों ने कहा कि आप यहां लिखते स्टाम्प पेपर पे कि मेरा तहरीक से कोई ताल्लुक नहीं। उस बंदे ने ना मुच्छा ने ना दाढ़ी, क्लीन शेव। उसने कहा मैं मर तो सकता हूं लेकिन मैंने तहरीक का साथ नहीं और आज तक हमारे साथ। वो जो नशीता कर देना जी, इन्होंने को मिलना है तो मिलनी नहीं है, आगे पाबंदियां फोर्स शेड्यूल मुकदमे जेला मेरे ते मूंह रखवाए विच बस ये सही गल का झगड़ा है। मैं आखा रब मैं खाने विच, वो आखे रब मसीती। हम ये कहते हैं कि भाई जन्नत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इस मैदान करबला में है। और ये बार बार लोगों को पैगाम देना, गुमराह करना, और नहीं जनाब तुम केड़े पासे लगे हो, उम्रे करो, हज करो, नमाज़ां पढ़ो, नफल पढ़ो, माफरनात करो, नबी अकराम में दुरूद पाक पढ़ो। अगर ये सारा कुछ दुरुस्त होता तो फिर इमाम अली मकाम काबे का तवाफ करते या हुजूर के दरवाजे की हाजिरी देते। लेकिन इमाम अली मकाम ने जब करबला का मैदान सज गया, इमाम अली मकाम ने काबा भी छोड़ दिया और हुजूर का हरम भी छोड़ दिया और करबला के मैदान में पहुंच गए। तहरीक लद्दाख वाले तवाफ के कायल हैं, हुजूर की ज़ियारत के कायल हैं। चूंकि मुल्क पाकिस्तान में मैदान करबला सजा हुआ है, अब हम काबे का तवाफ नहीं चाहते, हुजूर के दर की हाजिरी नहीं चाहते, बल्कि मैदान करबला में हम सजदा हुसैनी अदा करने के लिए तैयार हैं। और इससे पहले भी जब कभी मुश्किल वक्त आया है, तहरीक ने हमेशा अपने कायद की क़यादत में बरसरे मैदान वो सजदा हुसैनी अदा किया है। और अब सजदा हुसैनी अदा करने के लिए मैं वकला को खराज तासीर पेश करता हूं, जो पूरे मुल्क में ये पैगाम दे रहे हैं कि सफीर की मौजूदगी ये हुकूमत की बदकियामती की दलील है। सफीर का यहां रहना ये हुकूमत की बदनीति की दलील है। तो हुकूमत पाकिस्तान सुन ले, कान खोल के सुन लो, हम हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए सिर्फ हम सवाब नहीं चाहते, हम तो हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए मरना चाहते हैं। जो मैदान से भागे उसके लिए फोर शेड्यूल है। जेड़ा मैदान तो भजे फोर शेड्यूल का ताबा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, फोर शेड्यूल का प्रेशर ਉਹਦੇ वास्ते वे, हथकड़ियों का प्रेशर ਉਹਦੇ वास्ते वे, जेड़ा मैदान च नसे, जेलों का प्रेशर ਉਹਦੇ वास्ते वे, जेड़ा मैदान में दौड़े। जेला और हथकड़ियां, फोर शेड्यूल मुकदमात हमारी राह में कतई रुकावट नहीं। हम हर रुकावट को दूर करके अपने नबी की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए मरना चाहते हैं। बस हमारा एक ही फैसला है। मैं तो उधर हो ना उधर हो, असी तो नहीं किया। तो अपने लाडले कह रहे हैं कि कश्मीर का सौदा तुमने किया और बदनाम फिर मौलवियों को करते हो। आधा पाकिस्तान तुमने दिया और बदनाम मौलवियों को करते हो। 60 रुपए में मुसलमानों की बेटी कलकत्ते बाजार में तुमने बेची, 60 रुपए की धी बिकी कलकत्ते बाजार। यहां आकर 60-60 हजार डॉलर मुल्तान के दरबारों के लिए तुम देते हो और आसिया सिद्दीकी के लिए तुम्हारे पास 200 रुपए का दुपट्टा नहीं।
आफिया सिद्दीकी आस्ते 200 रुपए का दुपट्टा नहीं, ऐसे जनाब 70-70 हज़ार डॉलर तुम्हारा ऐसा की मतलब। और फिर इल्जाम मौलवियों पर कि मौलवी ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। मौलवी आधा पाकिस्तान जो मौलवी ने बेचा है, 60 रुपए में बेटी मौलवी ने बेची है, और अपनी बेटी प्लेट पे रख के डॉक्टर आफिया सिद्दीकी मौलवियों ने अमेरिका के हवाले की है। फिर जो अखबार पर खबरें छपी पूरी दुनिया ने सुना और देखा, उसको मैं माइक पर उसका इकरार करने के लिए भी तैयार नहीं। गल है ये बाबा जी का पीड़ा हो तो बत्तियां हो। मौलवियों ने कुछ नहीं किया, मौलवियों ने तो मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ किया है। मौलवी तो आज भी, उलमा तो आज भी अपने मुल्क के लिए भी कटना मरना चाहते हैं और हुजूर की इज्जत और नामूस पर कुर्बान होना चाहते हैं। और इससे पहले भी हमने हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा दिया है, खत्मे नबूवत पर पहरा दिया है, जान कुर्बान की। हम बंद कमरे में बैठ के बातें नहीं करते, हम बरसरे मैदान सुन लो मुल्क पाकिस्तान से। हम ये समझते हैं कि सफीर डायरेक्ट गुस्ताख नहीं, डायरेक्ट गुस्ताख वो कार्टूनिस्ट है जिसने दीवारों पर हुजूर के खाके बनाए, और फिर चूंकि फ्रांस के सदर ने उसकी हमायत की इसलिए वो भी गुस्ताख रसूल है। मुतालबा तो ये चाहिए था, तहरीक लब्बैक वाले मुतालबा यह कर दे चाहिए कि ऐसी ऐसी मुतालबा यह कर दे कि फ्रांस के सदर का सर कटो, उस कार्टूनिस्ट का सर कटो, एटम बम चलाओ, शाहीन चलाओ, अब्दाली चलाओ, ऐ तो बड़ा हारिया ने आज लिसा ने कि सफीर को कम अज कम मुल्क बैठो। वो मुल्क जो हुजूर की इज्जत और नामूस पर हमला करे सरकारी तौर पर, मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले उससे अपना ताल्लुक और रिश्ता कतई नहीं रखना चाहते। हम अपने स्वार्थी ताल्लुकात फ्रांस के साथ कतई कायम नहीं रखना चाहते। फ्रांस के सफीर को यहां से निकालो, और इस मुतालबे के लिए मुल्क पाकिस्तान का एक एक बच्चा तैयार है। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह अपने कायद की क़यादत में आज भी मैदान अमल में है, कल भी मैदान में थी, और इंशाअल्लाह ता सुबह क़यामत हुजूर के गुलाम नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस को पहरा देने के लिए तैयार रहे। आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार थे, कल भी तैयार होंगे। अपने आखिरी सांस तक हम हुजूर की इज्जत और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और जहां तक हुआ हम मैदान में होंगे। ऐ तो गल ही कोई नहीं ना जी, वो नहीं जी थोड़े फिर की होएगा, आगे से कभी नाम लिखाया ऐ तो हम तो 12 साल हो चुके हैं। 2008 में डाका का पर्चा आया, 2008 7 में और कोर्ट पेश होया थे मेरे नाल शमपुर के मुफ्ती आजाद सन नशा साहब जज नवीद हसन सी गालमन, उन्हें मैंने क्या देख के ना कायल सी, उन्हें देख के ते FIR पढ़ के मिसल सामने पई सी, मैंने कहता कि आप ऐसे लगते तो नहीं। मैंने कहा जी कैसे, ये जो कुछ लिखा हुआ है, मैं कहा जनाब मैं ऐसा है भी नहीं, ये पुलिस ने लिखा है, पुलिस ने कसम खा रखी है कि हर बंदे के खिलाफ लिखना है। किसी FIR में सच्ची बात नहीं, पूरी की पूरी FIR कोई भी शुरू से लेकर आखिर तक तकरीबन कोई भी FIR सारी की सारी सच नहीं होती। जैसा मैं कहा जी ये जो कुछ लिखा वैसे नहीं आप लगते। मैंने कहा जी असल बात क्या है आप बताएं। मैंने कहा जी असल बात ये है कि नबी अलैहिस्सलाम के वालिदैन की गुस्ताखी के लिए शेखपुरा में किताब छपी है, उसके 434 और 481 सफ़े पर लिखा हुआ है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन माज़अल्लाह काफिर थे और वो जहन्नमी हैं। हमने उसके खिलाफ आवाज बुलंद की है, और मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारी मिलें, फैक्ट्रियां, ये बेडशीटें, जूतियां, जुराबें, पैंटें, बच्चों के लिबास, औरतों के नाजुक लिबास बना रही हैं जिन पर इसमें मोहम्मद, आयशा, फातिमा, बिलाल, उमर लिखा होता है। वो सरकारी वकील को बोले ना प्रोसिक्यूटर, आखिर वो तनखा लेंदा है, वो तनखा लेंदा ना कोर्ट हर कोर्ट एक बंदे ड्यूटी है, वो सरकारी वकील प्रोसिक्यूटर उन्हें बोलना सी, लेकिन लोग ये नहीं
समझते कि इसी तरह हाल है। गाजी मुमताज काजी साहब का खैर पुलिस साहब ने पूरे महकमे में सर पकड़ना बुलंद कर दिया भाई, अगर तुम तरह लेंगे तो इसी तरह लेने तरहदार मुलाजिम वो हक अदा करते हैं। जैसी एक सेकंड ने भी अपने अमीर ने बेवफाई कर ली थी यार ने। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिर बुला के पूछे ना भैन तू तो मैं दोवे कर लई हां ते बह के सलाह करनी ते मशवरा दे। भैन पूछा बेट भाई दस उन्हें क्या हालात होने ने हालात है हो गए ने तेरे पुत्र भी मौजूद ने की करना चाहिए तू मशवरा दे। आपने क्या कहा जो भी होता है होने दे परवाह नहीं अपने आप की मैं रवा या ना रवा पर गल रह जाए। रास्तों ने जिन पर कभी गामज़न थे दोनों मुझे रोक रोक पूछा तेरा हम सफर कहाँ है। उन रास्तों ने जिन पर कभी गामज़न थे दोनों मुझे रोक रोक पूछा तेरा हम सफर कहाँ है। और जेल के दौरान फिर कितना अर्सा मैं जिन्नी मरतबा जेल गया अपनी याद नहीं 10 मरतबा के 12 मरतबा के 15 मरतबा लेकिन है जी जेल कोट लखपत बाबा जी नाल सी मैं ना खुश हाँ कि कभी भी मैं ना कुछ नहीं गया। वैसे तो कभी कभी भी चलो मैं जेल गया कभी मैं उस दिल का इजहार नहीं किया कभी मेरे जहन में ख्याल ही कभी नहीं गुजरा कि एक ही हो गया। मैंने एक बंदे ने कोर्ट में तारीफ में पेशी दे एक दोस्त ने क्या गल्ला कर दिया कि यार बड़ा तो थोड़ा बड़ी ज्यादती हो रही है हो गया परेशानी है तो मैं कहा जनाब जड़ियां मंगा शौक नाल पाई उन्होंने परेशानी कर दी एक तुसीं मंगा शौक नाल पाई मैंने किसी बंदे जाके नहीं गया लाहौर तो मियां फैसल साहब नहीं गया इन्होंने दोस्त साहब नाल नहीं गया सलीम साहब नहीं गया अलामा मेहदी साहब नहीं गया पीर साहब नहीं गया मियां साहब नहीं गया क्या देख क्या तू सही ना करे आठ उस इज्जत और नाम से ताफा से बात आगे ना मैंने किसे नहीं गया तो मैं अपने शौक ना मंगा पाई ते जड़ियां मंगा शौक ना पाई उन्होंने फिर कादा खतरा कादा काम वो तो मैं ना कोई तो नहीं बाहर जेडे मुलाजम थे भी मेरे असंदी आवाज सुन के ऊंची बोलन तो दौड़ के आगे ठीक होया और उत्ते फिर मैंने उसको सांप आया सी ना हजरत सिद्दीक़ अकबर ने अड्डी रखी सांप ने आके हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की एड़ी को चूमा और उसने पैगाम दिया कि मैंने भी देखना है और सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि आज से मैंने ही देखना है। उसने कहा मैंने भी देखना है एड़ी हटा दो एड़ी पीछे करे पांव उठा ले मैंने भी देखना है और आपने फरमाया आज मैंने ही देखना है और मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था फिर भी आकर दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। कितने नफीस और कितने खूबसूरत लोग सन फिर उन्हें उल्लाह की याद ताजा हो गई और मैं बड़े स्टेज तक शुरू कर दिया बंदे और होते हैं कुरान मजीद पढ़ रहे होंगे जिसे बात तिलावत कर रहे होंगे बहुत कुछ सुना रहे होंगे लेकिन स्टेज तो उतरन के नाल ही खाने वाली टेबल से बैठ के दस्तरखान से बैठ के पता लगता है कायनात में सब तो बड़े ग्रासी कोई इंसानियत नहीं पता नहीं उधर स्टेज पे कौन सी कौन आ गया लेकिन बाबा जी की खासियत सी कि स्टेज पे भी वही सन ते खाने की टेबल पे भी वही सन ते जेल जेडे 3-4 महीने इकट्ठे रहे उदों भी वही
साथ कभी कभी वैसे उम्र में मेरा उनसे थोड़ा सा फर्क भी था, उम्र में मैं थोड़ा ज्यादा था उनसे, इस लिहाज से इस हवाले से कभी कभी मैं उनसे बातें कर लेता था दोस्ती के एतबार पर। जब जेल में रहे तो मैंने कहा जी आप फारिग रहते हैं, तो वो कहने लगे मेरी डायरियाँ मंगवानी है, वो आप किसी टाइम को ला देगा, तो आपने जेल में डायरियाँ मैं ले आया। फिर मैंने कहा किताबें मंगवा लें, फलां फलां किताब मंगवा लें, यहाँ शुरू कर लेते हैं। किताबें आ गई, फिर मैं क्या जनाब कहता है कि किताब शुरू कर तो पहले बात में मुझे यह नहीं कहना कि तू मेरा शागिर्द पढ़ना जिन्हें पढ़ाया जो पढ़ाया उस्ताद होता है, जो पढ़े शागिर्द। मैं कहता तुझे गल बात करना नहीं करनी, तू मेरा शागिर्द, मैं शागिर्द शुरू कर किताबा शुरू कर दिया। बाहर मौके पर मैं मुख्तलिफ गल्लां च मजा के रंग च बहुत सारी गल्लां कीतियां और जनों कभी, लेकिन मैं हर दफा उन्होंने मरतबे का लिहाज रखा। जिन्ना अरसा मेरा उन्होंने गुजरे, मैं हर मरतबा हर दफा हर लम्हा उन्होंने मरतबे का लिहाज रखे। और इस तरह कभी कभी जिन्होंने हाथ की तरह गल कोई आ गई ना कोई हाथ सुट्टन वास्ते, उन्हें इंज हाथ किया, मैं हाथ उत्ते सुट्टन की बजाय ना दो हथ हाथ पड़ के हालां हाथ अगे नहीं करना हाथ सुट्टन वास्ते। रात 1 बजे 12 बजे टेलीफोन आ जाता सी कि जी किस तरह तुमके मौजूद किया जाए तो पहले किधर हो, मैं फला जगह टाइम है आ जाओ। मोहब्बत अल्लाह ताला बाबा जी की मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए पूरी उम्मत को गैरत दीनी अता फरमाए। हम हर वक्त हर लम्हा हुजूर की इज्जत और नमूज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आते हैं। फोर शेड्यूल हूँ, मुकदमात हूँ, जेलें हूँ, हथकड़ियां हूँ, हालात जैसे भी हूँ, लेकिन एक बात सुन लो, सदा ये हालात नहीं रहेंगे, सदा मुकदमात नहीं होंगे, सदा फोर शेड्यूल नहीं होगा। ऐसा भी वक्त आएगा हम लोग इंशाल्लाह कुर्बानियां पेश करेंगे हुजूर की इज्जत और नमूज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और ऐसा भी वक्त आएगा कि कौन मकाम ताज़ीम करेंगे, जो भी कहेंगे दीवाने वो अहले खिरत तस्लीम करेंगे। अब के बरस हम गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लें। पहले तो गाजी दीदार के फल भी कला लै गया ना जी, जेलों के कंडे भी कला लै गया। पहले तो गाजी अमर अब्दुल रहमान चीमा हुजूर के दीदार के फल भी कला लै गया, जेलों के कंडे भी कला लै गया। पहले तो गाजी मुमताज हसन कादरी शहीद गाजी तरवीर हसन कादरी हुजूर के दीदार के फल भी कले लै गए, जेलों के कंडे भी कले लै गए। अब के बरस हम गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे, फूलों को तकसीम करेंगे, कांटों को तकसीम करेंगे। अल्लाह ताला हम सब के हाल पे अपना करम फरमाए। मैं वक्त ज्यादा ले गया हूँ, इतना वक्त नहीं लेना चाहिए था। बहरहाल